अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपका होस्ट फरहान अली खान पीएसएल सीन ऑन की एक और एपिसोड के साथ आपके सामने पेश खिदमत हूँ। और मैं सबसे पहले वेलकम करना चाहूँगा हमारे साथी स्पोर्ट जर्नलिस्ट वाजिद अस्फहानी साहब को अपने इस शो के अंदर, पीएसएल सीन ऑन के अंदर। और हमारे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट स्पोर्ट जर्नलिस्ट वाजिद अस्फहानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया पीएसएल सीन ऑन की एक और एपिसोड 6 के अंदर हमारे साथ शामिल होने के लिए। बहुत शुक्रिया फरहान आपका। कैसे आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताइए कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। आज दो मैच थे और दोनों बड़े दिलचस्प रहे और अभी दूसरा मैच जारी है। जरा बताएं आप मैच के बारे में कुछ, जरा स्कोर। सर नेट मेरे ख्याल से दोबारा से जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है। दोबारा से बताइएगा क्या कहना चाह रहे थे आप। मैं कह रहा था जरा आज दोनों मैच रहे थे, जरा दोनों मैचों पे जरा एक नजर डालें ताकि अब जो करंट मैच चल रहा है फिर उस पर बात करें। जी बिल्कुल। तो आज नाज़रीन 2 मैचेस हुए पीएसएल के। और सबसे पहले जो है मैच खेला गया लाहौर कलंदर मुल्तान सुल्तान के दरमियान, जिसमें लाहौर कलंदर ने पहले बैटिंग करते हुए 157 रन्स जो है वो टारगेट दिया और 158 का टारगेट दिया, बेसिकली 157 रन्स स्कोर किए। और मुल्तान सुल्तान ने वो अपना टारगेट जो है 16वें ओवर के अंदर दूसरी बॉल के ऊपर पूरा कर लिया। 159 रन्स उन्होंने बनाए और 3 खिलाड़ियों के नुकसान के ऊपर वो टारगेट उन्होंने पूरा कर लिया। जबकि लाहौर कलंदर ने पहले बैटिंग करते हुए 158 रन बनाए थे और उनके 6 खिलाड़ी आउट थे। अगर आज देखा जाए तो लाहौर कलंदर ने खातिर ख्वाह जो है वो बैटिंग नहीं करी, जिस हिसाब से अगर हम लास्ट 2 मैचेस देखें लाहौर कलंदर जिस तरह से परफॉर्म कर रहा था, आज उनके बैट्समैन उस तरह से परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आए। लेकिन अगर हम देखें प्रोफेसर को, तो प्रोफेसर हफीज ने फिर भी आज अच्छा स्ट्राइक रेट बरकरार रखते हुए 170 के स्ट्राइक रेट से खेला और 60 रन सबसे टॉप स्कोरर वही रहता है आज के मैच के अंदर। और इसके वजह अगर हम बात करते हैं लाहौर कलंदर की बॉलिंग की, तो शाहीन आफरीदी ने जो है वो अच्छा ओवर करवाया और 2 विकेट हासिल करी। और अगर हम बात करते हैं उनके के हवाले से कि उन्होंने क्या कितने रन्स दिए, इकोनॉमी रेट क्या था, उनके अलावा और कौन-कौन था जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, तो यहाँ पे हम बात करते चले। शाहीन आफरीदी ने 29 रन दिए अपने 4 ओवर के अंदर, एक अच्छा स्पेल करवाया, 7% 5 की औसत से जो है इकोनॉमी रेट के हिसाब से उन्होंने रन दिए। एक अच्छा नुमाया बॉलर है। समत पटेल ने 1 विकेट हासिल करी और हारिस रऊफ आज सर काफ़ी एक्सपेंसिव साबित हुए लाहौर के बॉलिंग के हवाले से। तो हालांकि अगर हमने देखा तो लास्ट में के मैच में बड़ा अच्छा खेला था हारिस ने, लेकिन आज के मैच में हमने देखा कि उन्होंने काफ़ी 41 रन दिए और 3.2 ओवर के अंदर मेरे खास उन्हीं का ओवर चल रहा था जब मुल्तान सुल्तान ने अपना वो टारगेट पूरा कर लिया। तो बाबर इसके हवाले से अगर हम बात करते हैं, मोहम्मद रिजवान ने आज बहुत अच्छी कैप्टनसी करी। जब मैं आपसे लास्ट टाइम भी सर कह रहा था कि मोहम्मद रिजवान के अंदर पोटेंशियल है और ये वो बंदा है कि जो इस वक्त एग्रेशन के साथ खेल रहा है, नेशनल क्रिकेट खेल रहा है, विदाउट अंडर प्रेशर आए हुए बहुत अच्छे स्ट्रोक्स खेल रहे हैं और उन्होंने आज भी उसका दोबारा मुजाहरा किया। 155 का स्ट्राइक रेट उनका रहा, 76 रन उन्होंने जो है वो स्कोर बोर्ड पे लगाए। और शुहेब मसूद ने आज बड़ा अच्छा सा दिया और नॉट आउट रहे शुहेब मसूद। 61 रन उन्होंने बनाए 41 बॉल्स के ऊपर, 148 का स्ट्राइक रेट रहा। पिछले मैचेस में हम जी, देख रहे थे नहीं चल पा रहे थे, लेकिन आज के मैच में उन्होंने नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिसमें उन्होंने 2 छक्के लगाए और 7 चौके लगाए। तो ये था बेसिकली आज का इनका स्कोर कार्ड। और मोहम्मद रिजवान ने 12 चौके लगाए आज, तो सबसे ज्यादा आज उन्होंने चौकों पे खेला। तो ये मैच का पहले मैच का थोड़ा सा रिव्यू था, हम दोबारा भी इस पर डेफिनेटली बात करेंगे। लेकिन एक और बड़ा मैच इस वक्त जारी और सारी है और वो है पिशावर जमी वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स का। और हम देख रहे हैं बहुत बड़ा मैच है, बहुत अच्छा मैच
मेरे ख्याल में शायद फरहान का नेट का कोई प्रॉब्लम है। फरहान शायद नेट का कोई प्रॉब्लम हो रहा है मेरे ख्याल में। जी, जी सर, नेट का बिल्कुल प्रॉब्लम चल रहा था और नेट का प्रॉब्लम दोबारा रिज़ॉल्व हो गया। तो ये चलता रहेगा, ये हम अपने नाज़रीन से पहले ही इसकी पेशगी माज़रत चाह चुके हैं, लेकिन ये चलता रहेगा। कोशिश यही होगी कि अगर ये डिस्टर्बेंस आती है तो दोबारा रिज़्यूम करें, तो जुड़े रहें हमारे साथ। मैं बात कर रहा था सर, इस वक़्त पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की एक बहुत बड़ा मैच इस वक़्त चल रहा है और सबसे पहले क्वेटा ने बैटिंग करते हुए 198 का स्कोर जो है वो बनाया, स्कोरबोर्ड पे लगाया, बड़ा स्कोर लगाया आज के मैच के अंदर और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि आज वो 200 प्लस कर लेंगे, लेकिन 200 प्लस भी वो कर लेते, लेकिन आखिरी ओवर के अंदर उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया और आखिरी ओवर के अंदर सिर्फ 5 रन देके उनको सिर्फ रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया 198 तक। अगर बात करें सरफराज की, तो आज सरफराज ने बहुत अच्छी सर बैटिंग करी, ना सिर्फ बैटिंग करी, कैप्टनसी भी बहुत अच्छी करी और एक कैप्टन इनिंग उन्होंने खेली, 81 का स्कोर उन्होंने किया 40 बॉल्स के ऊपर। तो एक बहुत अच्छा स्पेल था, एक बहुत अच्छा उन्होंने खेला। उनका साथ देने के लिए उस वक्त क्रीज पे मौजूद थे मोहम्मद आजम खान। आजम खान ने बहुत अच्छा उनका साथ दिया और जैसे ही वो आउट हुए सरफराज, तो नेक्स्ट बॉल पे हमने देखा कि आजम खान भी जो है वो आउट हो गए। क्या कहना चाहेंगे सर आज के मैच के हवाले से? अच्छा, उससे पहले सर थोड़ा सा मैं आपसे ये चाहूंगा कि अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने नाज पेशावर ज़ल्मी इस वक्त बैटिंग कर रहा है और उनकी 5 विकेटें गिर चुकी हैं, 157 रन्स बना चुका है इस वक्त पेशावर ज़ल्मी। 16.5 ओवर का गेम हो चुका है, 9.32 के रन रेट से इस वक्त पेशावर ज़ल्मी बैटिंग कर रहा है और उसके क्रीज पे इस वक्त 2 लोग खड़े हुए इस वक्त हैं, रदरफोर्ड और वहाब रियाज, कैप्टन पेशावर ज़ल्मी के। रदरफोर्ड ने 9 बॉलों पे 11 रन बना लिए हैं और वहाब रियाज इस वक्त 2 बॉलों पे 5 रन बना चुके हैं, जिसमें उनका एक चौका शामिल है। रदरफोर्ड ने एक छक्का मारते हुए जो है अपना 11 रन का स्कोर कर लिया, 122 के स्कोर स्ट्राइक राइट से इस वक्त खेल रहे हैं और अभी भी अगर हम देखें तो मैच बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 18 बॉलें और 41 रन हैं। मैच बहुत ज़्यादा क्लोज है, लेकिन देखिए रन ज्यादा है वाजिद इस साहब, वक्त थोड़े आपसे से। चाहूंगा क्योंकि नेट कनेक्शन थोड़ा सा आपका आउट हो रहा है, तो मैं चाह रहा हूं कि आप दोबारा से आपका रिजॉल्व हो। जी देखिए क्या नाम है, रन जी सर। थोड़े से ज्यादा है इस वक्त। कोई अराउंड 14 के करीब उनका रिक्वायर्ड रन रेट है जो उनको चाहिए और विकेटें उनकी बेशक 5 अभी बाकी है, लेकिन दोनों नए प्लेयर्स हैं जो इस वक्त क्रीज पे आए, रदरफर्ड और वहाब जी। रियाज। और जो इनके सेट बैट्समैन थे शुएब मलिक और हैदर अली, जो एक 51 रन की जो पार्टनरशिप बना के आउट हो गए दोनों बल्लेबाज, और हैदर अली ने 50 रन बनाए जैसे आपने बताया, और शुएब मलिक ने 34 रन बनाए, दोनों ने तेज खेला। लेकिन इस वक्त एक सेट बल्लेबाजों की जरूरत थी। वहाब रियाज पे प्रेशर होगा क्योंकि ज़ाहिर उनकी टीम एक मैच ऑलरेडी पहले हार चुकी है और इस बार भी आज के मैच में भी उन्होंने 54 रन दिए और कल गुज़िश्ता जो मैच था उसमें भी उन्होंने 51 रन दिए। तो शिकस्त का एक जिम्मेदार वहाब रियाज को भी समझा जा सकता है, इसलिए उन पे प्रेशर को किस तरह ये मैच निकाले और ये मैच जो है ये फिनिश करे। और कोयटा की उधर बड़ी कोशिश होगी कि इस सीजन में PSL 6 में अपना पहला मैच जीतने की कोशिश करें। अब देखते हैं कि कोयटा ये मैच फिनिश करता है या पेशावर अपने पॉइंट्स के ज़्यादा 4 तक ले जाने में कामयाब होता है। आज आपने सरफराज की बात की, बेशक सरफराज बहुत अच्छा खेले और एक कैप्टन इनिंग खेली, उन पे वैसे बहुत प्रेशर था। पहले मैच में वो ओपनर चले गए थे, उसमें उनको शिकस्त हुई। दूसरे मैच में बेशक वो 1 डाउन आए, 2 डाउन आए, उन्होंने 41 रन खेले, लेकिन आज तो उन्होंने कमाल की इनिंग्स खेली। खासकर आजम खान के साथ उन्होंने बहुत उम्दा बैटिंग की, 81 रन बनाए जिसमें उनके 12 चौके और 1 छक्का शामिल था। सरफराज की जो क्या नाम है स्ट्राइक रेट था वो 202 के करीब था, जो एक बहुत बेहतरीन स्ट्राइक रेट था और उन्हें आजम खान के साथ मिलकर सेंचुरी स्ट्राइक कायम की और अपनी टीम को 198 के मजमूए तक पहुंचाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। एक बड़ा टोटल था, अब तक का PSL का इस सीजन का सबसे बड़ा स्कोर था। तो तवक्को थी कि क्या नाम है पेशावर की टीम को मुश्किलात दरपेश होंगी, मुश्किलात दरपेश आई।
शुरू में उनके दोनों जो ओपनर थे कामरान अकमल और उसके बाद वन डाउन प्लेयर टॉम कोयलर, वो जल्दी आउट हो गए, लेकिन जो इमामुल हक थे वो आज क्रीज पर मौजूद रहे। उन्होंने 41 रन की आज भी एक अच्छी इनिंग्स के लिए और कोशिश की कि उनकी टीम को फतह की तरफ वो गामजन करें, लेकिन वो 41 रन बनाकर जाहिद महमूद के हाथों आउट हो गए और एक अच्छी बॉल पे वो आउट हुए और 30 गेंदों पर उन्होंने 41 रन बनाए, 30 वो खेले। उधर क्या नाम है, हैदर अली ने आज भी एकदम उनका इनिंग खेली। पिछले मैच में उन्होंने जराना 25 रन बना के पेशावर को फतह से रोशनास कराया था। शोएब मलिक ने उनका बॉल उम्दा साथ दिया। अगर ये दोनों बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद होते तो शायद इतनी मुश्किल नहीं होती जो अभी मुश्किल दरपेश आ रही है रदरफर्ड और वहाब रियाज को टारगेट अचीव करने में। इस वक्त इनको 17 बॉलों पे 40 रन चाहिए मैच जीतने के लिए और उनकी 5 विकेटें बाकी हैं। कई उनके पास अच्छे, अभी डेल स्टेन का खासकर एक ओवर बाकी है। हसनैन इस वक्त बॉलिंग करा रहे हैं, जबकि मुझे लगता है कि वो एक ओवर शायद उस्मान शिनवारी के ओवर कंप्लीट हो गए, 4 ओवर में 50 रन दिए और एक विकेट लिए, तो काफ़ी महंगे साबित हुए शिनवारी। अब देखना ये कि बैन कटिंग से वो एक ओवर फेंकवाते हैं या फिर हो सकता है कि हसनैन के बाद डेल स्टेन ओवर कराएं और आखिरी ओवर वो दोबारा कम रह गई हसनैन से हैं, करवाएं। ज्यादा है, रन ज्यादा है। सर इस वक्त आपकी आवाज काफी डिस्टॉर्ट हुई है, आपने काफी अच्छा एनालिसिस दिया था, लेकिन बहुत इस वक्त जो है वो अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आपका नेट बहुत ज्यादा सर डिस्टॉर्ट हुआ, जिसकी वजह से आपका एनालिसिस बीच में रह गया है, बहुत डिस्टॉर्शन आई हुआ है इसमें। अभी नेट बिल्कुल ठीक हो गया है, तो चाहेंगे दोबारा आपका एनालिसिस में शामिल करेंगे। उससे पहले मैं अपने नाजरीन को ये बताता चलूँ कि इस वक्त स्कोर क्या हो चुका है। इस वक्त पेशावर ज़ल्मी 160 ऑन 5 के ऊपर है और 16 बॉलें सिर्फ बाकी रह गई हैं। 16 बॉलों पे 39 रन इस वक्त रिक्वायर्ड हैं, 5 विकेटें उनके हाथ के अंदर हैं और रदरफोर्ड और वहाब इस वक्त खेल रहे हैं। तो देखना ये होगा कि 16 बॉलों पे 39 रन पेशावर ज़ल्मी बना लेता है या फिर आज फतह क्वेटा ग्लैडिएटर्स के नाम रहती है। तो जी सर, मैं दोबारा चाहूंगा थोड़ा सा मुख्तसरन समराइज करते हुए आप बता दें कि क्या रहा आज के मैच के हवाले से। जी देखिए, अगर मैं कोयटा वाले मैच की बात बताऊं तो कोयटा की तरफ से सरफराज ने एक बलाशुबा बहुत बेहतरीन इनिंग खेली, 81 रन उन्होंने स्कोर किए और उन्होंने आजम खान के साथ मिलकर चौथी विकेट की शराकत में 100 से ज़्यादा रन बनाए और 198 का मजमुआ उन्होंने ला खड़ा किया। ये 198 का जो मजमुआ था अब तक का इस सीज़न का सबसे बड़ा स्कोर था और 40 गेंदों पर 81 रन बनाए सरफराज ने, जिसमें उनके 12 चौके और 1 छक्का शामिल था। आसफ पे बड़ी तनकीद हो रही थी कि जी वो मोइन खान के साहबजादे हैं इसलिए उनको टीम में लिया गया है। पिछले सीज़न में वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके थे, लेकिन आज उन्होंने नामदीन का खूब जवाब दिया और 47 रन बनाए 26 गेंदों पर 180 की स्ट्राइक रेट से। सरफराज का स्ट्राइक रेट 202 था, लेकिन आजम ने 180, नए खिलाड़ी हैं, बिल्कुल यंग प्लेयर हैं और काफ़ी जोश है उनमें। 26 गेंदों पर 27 रन बनाए, तो 198 का मजमुआ पहुंचा दिया कोयटा का 7 विकेट के नुकसान पर। और उनकी तरफ से वहाब रियाज बहुत महंगे बॉलर साबित हुए। उन्होंने 54 रन देके पीछे 2 विकेट ली। पिछले मैच में भी उन्होंने 51 रन देकर 51 रन दिए थे। साकिब महमूद पेशावर के सबसे कामयाब बॉलर हैं, उन्होंने 34 रन देकर 3 खिलाड़ी को आउट किया और साकिब महमूद इस वक्त अब तक PSL 6 में हाईएस्ट विकेट टेकर है, उनकी विकेटों की तादाद 7 हो गई है। बिल्कुल सर, आपने सही इस वक्त अपना एनालिसिस दिया है कि वहाब रियाज काफ़ी महंगे बॉलर साबित हुआ है पेशावर ज़ल्मी की तरफ से और मुसलसल अगर हम देख रहे हैं सर तो पेशावर ज़ल्मी के हवाले से वहाब रियाज जब भी बॉलिंग करने आ रहे हैं काफ़ी महंगे साबित हो रहे हैं। लेंथ उनकी जो है इस वक्त अभी सही नहीं हुआ है, पेस लगाते हैं सब, चाहे उनकी लेंथ जो है वो सही नहीं, लाइन और लेंथ का ख्याल नहीं रख रहे होते हैं और इसी वजह से उनको रीड करते हुए बैट्समैन बहुत अच्छा खेल लेते हैं। आज हमने सरफराज को देखा, सरफराज ने उनको जो है वो 3 चौके लगाए, आज अपनी पूरी इनिंग के अंदर उनको 3 चौके लगाए और देखा उनको अच्छा खेला और उसके बाद उन्होंने सिंगल लिया उसके ऊपर। गोया के लास्ट ओवर के अंदर वहाब रियाज उनको आउट करने में कामयाब हो गए थे 19वें ओवर में। अगर सरफराज मेरे ख्याल से थोड़ा सा और स्टे कर लेते, एक ओवर और स्टे कर लेते, तो शायद मैच जो है वो 200 प्लस हो सकता था, क्योंकि प्रेडिक्ट यही किया जा रहा था कि 204 का जो है वो टारगेट होगा और 205 जो है वो टारगेट दिया जाएगा, तो 204 स्कोर कर लेगी कोयटा ग्लैडिएटर्स। लेकिन मेरे ख्याल से 8-10 रन जो है वो कम रहे कोयटा ग्लैडिएटर्स के, लेकिन फिर भी एक अच्छा टारगेट देने में कामयाब हो गई कोयटा ग्लैडिएटर्स। इस वक्त जो मैच की सूरत हाल है वो मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो है वो 172 रन बना लिए हैं पेशावर ज़ल्मी ने, 5 उसके खिलाड़ी आउट हैं, 13 बॉलें रह गई हैं, 13 बॉलों पे 27 रन चाहिए, ऑलमोस्ट डबल का एवरेज आ गया है
12.46 का एवरेज रिक्वायर्ड है, रन रेट रिक्वायर्ड है, और 9.64 के एवरेज से इस वक्त पेशावर ज़ल्मी खेल रही है। जी सर। रदरफर्ड ने अभी अच्छा कुछ छक्के लगाए 2 या 3, जिसकी वजह से 172 पे पहुंच गई पेशावर की टीम, और रदरफर्ड ने 14 गेंदों पर 25 रन बना लिए हैं, जिसमें उनके 3 छक्के शामिल हैं। जबकि वहाब रियाज उनका साथ दे रहे हैं, उन्होंने 3 गेंदों पर 6 रन बनाए। मैच थोड़ा सा अभी भी कोयटा के हक में 60-40 आप कह सकते हैं, और उनके पास अभी आज के मैच में डेल स्टेन खेल रहे हैं, जो उनके लिए बड़ी कमाल की बात है, और लगता है कि आखिरी ओवर वो डेल स्टेन से पिकवाएंगे। और डेल स्टेन ने 3 ओवर में 23 रन दिए और 2 खिलाड़ी को आउट किया। ये बड़ी बात है कि काफ़ी एज हो गई है डेल स्टेन की, लेकिन अभी भी वो फॉर्म में है, और पीएसएल में वो जोबन पे नजर आ रहे हैं। अपने इस सीजन का पहला मैच खेल रहे हैं और 23 रन देकर उन्होंने 2 खिलाड़ी आउट कर लिए। हसनैन अच्छा खेल रहे हैं, बेशक उन्होंने 3 ओवर में 31 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिली। उस्मान शिनवारी उनके महंगे बॉलर साबित हुए और 4 ओवर में उन्होंने 4 रन दिए हैं। नवाज ने अच्छी बॉलिंग कराई, इकोनॉमिकल रहे, 2 ओवर में 13 रन दिए हैं, और बैन कटिंग ने 2 ओवर में 23 रन दिए हैं, उनको थोड़े से ज़्यादा रन पड़े हैं। तो अब ये डेल स्टेन और हसनैन 2 ऐसे बॉलर हैं जिनके 2 ओवर रह गए, और मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि आखिरी 2 ओवर्स इन्हीं से पिटवाएगी कोयटा की टीम। बिल्कुल ऐसा ही है कि इन्हीं का इस वक्त अगर देखा जाए तो स्ट्रेन ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करी और 2 विकेटें ली। इवन कामरान अकमल की विकेट के हवाले से भी अगर बात कही जाए, उन्होंने लिए कैच आउट, अभी उन्होंने हैदर अली को सबसे बेहतर जो है इस वक्त आउट किया, और आउट करा उनको, ना सिर्फ आउट किया क्योंकि बहुत अच्छा खेल रहे थे हैदर अली, और शायद हैदर अली मजीद टिक जाते तो मैच का नतीजा बहुत क्लोज हो सकता था। अभी भी बहुत ज़्यादा क्लोज है, लेकिन शायद और करीब आ जाता है मैच, क्योंकि 50 रन स्कोर कर चुके थे और उसके बाद वो उनका बैट मजीद खुल जाता। बहुत अच्छा खेल रहे थे। आज के मैच के हवाले से भी सर हम बात करते हैं और हैदर अली को लेते हैं। इमामुल हक की हम बैटिंग की बात करेंगे और हैदर अली की बात करेंगे कि हैदर अली ने जिस तरह से खेला, तो 172 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे आज हैदर अली, और थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमें बड़ा अच्छा खेलते हुए नजर आए। चाहे वो हमने देखा कि कोयटा ग्लेडिएटर्स के खिलाफ खेल रहे हों, मुल्तान सुल्तान के खिलाफ खेल रहे हों, बहुत अच्छा उन्होंने, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस दी। आज इमाम ने अच्छी बैटिंग करी, 136 का स्ट्राइक रेट था, लेकिन एज ए बैट्समैन अगर हम बात करते हैं ओवरऑल कंपैरेटिवली एनालिसिस देते हैं, तो 136 का स्ट्राइक रेट अभी चाहिए नहीं इसको। इनको कम से कम इस वक्त 150 प्लस का स्ट्राइक रेट के ऊपर खेलना चाहिए। जो इनकी क्लास है, जो इनकी बैटिंग है, उसको कम से कम इस वक्त इनको एवरेज आउट करना चाहिए 150 प्लस के ऊपर, ताकि एक अच्छी परफॉर्मेंस दें और एक अच्छा शॉट टोटल करने के अंदर कामयाब हो। क्या कहना चाहेंगे सर इस हवाले से? हाँ, देखिए इमाम पे ये इल्ज़ामात लगते रहे अच्छा, पहले भी कि ग़ालिबन वो हमारा T20। राब्ता दोबारा मुनक़ता हुआ है इस वक्त वाजिद अस्फ़हानी साहब से, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ इस वक्त स्कोर क्या है। पेशावर ज़ल्मी 173 रन्स के ऊपर पहुँच चुका है, और 11 बॉल्स जो हैं वो बाकी रह गई हैं, जिस पे 26 रन चाहिए इस वक्त मज़ीद पेशावर ज़ल्मी को ये मैच अपने नाम करने के लिए। कोयटा ग्लेडिएटर्स ने, जो नाज़रीन जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया, उनको बताते चलें कि कोयटा ग्लेडिएटर्स ने पहले मैच खेलते हुए 198 रन सिक्योर किए उनके 7 खिलाड़ियों के नुकसान के ऊपर, और इस वक्त पेशावर ज़ल्मी मैच खेल रहा है और 173 रन बना चुका है 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे। 9.76 के औसत से वो रन स्कोर कर रहे हैं, और 10 बॉलों का गेम मजीद बाकी रह गया है, तो 10 पे 20 चाहिए सर, 10-20 चाहिए। हाँ, एक देखिए और छक्का लग गया है। रन्स तो मुश्किल नहीं है। देखिए रदरफर्ड एक अच्छे ऑलराउंडर है, और एलेक्स हिल्स को लेके उन्होंने ड्रॉप करके रदरफर्ड को लिया है, तो यकीनन कोई ना कोई बात होगी। 16 गेंदों पे 31 रन बना चुके हैं और 4 छक्के उसमें उनके शामिल हैं। वाब 193 रियाज का स्ट्राइक रेट है सर। सिर्फ उनको स्ट्राइक लेके दे रहे हैं, और रदरफर्ड जो है वो ग्राउंड से बाहर फेंक रहे हैं, और वो डेल स्टेन को छक्का मार रहे हैं। इसका मतलब है कि रदरफर्ड इस वक्त फॉर्म जी, में है, और और 4 डेल छक्के स्टेन इस को वक्त तक छक्का। मार चुके हैं रदरफर्ड, और जी जिसका नतीजा नजर भी आ रहा है हमें। देखिए, अगर ये आज मैच पेशावर की टीम जीत जाती है, तो ना सिर्फ ये कोयटा के लिए लॉस होगा, उसका लगातार 30वां मैच होगा जिसमें शिकस्त हुई। जबकि ये टूर्नामेंट का 7वां मैच है आज मेरे ख्याल में खेला जा रहा है, और 8वां मैच खेला जा रहा है। इससे पहले जो 7 मैच खेले गए हैं, आज का सुबह का मैच, दोपहर का मैच शामिल करके, जो भी टीम टॉस जीती है उसने दूसरी बार पहले फील्डिंग की है, और उसने रन चेस करते हुए फतह हासिल कर ली है। अगर आज भी ज़ल्मी ये मैच जीतने में कामयाब हो गई, तो ये पीएसएल 6 का 8वां मैच होगा जिसमें वही टीम फातेह रही है जिसने टॉस जीता है और जिसने दूसरी बैटिंग की है। यानी पहले उसने मुखालिफ टीम को बैटिंग करने की दावत दी है। तो ये एक लग रहा है कि एक ही सिफ्ट पे जा रहा है टूर्नामेंट, और कोई भी टीम पहले खेलते हुए जितना भी स्कोर कर ले, उसको मिलाकर शिकस्त का सामना करना पड़ता है। करना पड़ रहा है। और सर बिल्कुल अपने नाजरीन के कमेंट शामिल करते चलते हैं। यहाँ पे शाजिया हदे कह रही हैं जी अस्सलाम जी जी, वालेकुम। आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम।
जी, जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है सर। शाज़िया हैदर कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम शाज़िया हैदर, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का इस लाइव ट्रांसमिशन पीएसएल सीन ऑन में। सलमा सैयद कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम फरहान साहब और वाजिद साहब, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? आपके सामने हैं। अब मुसलसल जो है वो हम जा रहे हैं और आ रहे हैं, लेकिन ट्रांसमिशन जारी और सारी रखी हुई है और उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाज़ वक़्तन फ़वक़्तन आप तक ज़रूर पहुँच रही होगी, लेकिन जो डिस्टर्बेंस हो रही है, उसके लिए हम माज़रत ख़्वाह हैं आपसे और लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि इस नेट का इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करते हुए आपको अपनी ट्रांसमिशन जो है वो बताते रहें और पीएसएल सीन ऑन के मैच एनालिसिस 7वें और 8वें मैच का एनालिसिस आपको बताते रहें, शेयर करते रहें। हमारे साथ मौजूद एक और हैं इस वक्त कमेंट के अंदर हसनैन नकवी कह रहे हैं हाय गाइस डूइंग ग्रेट शो, थैंक यू वेरी मच हसनैन। उसके साथ-साथ शाज़िया हैदर कह रही हैं ज़बरदस्त मुकाबला हो रहा है दोनों टीमों के माबैन। जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि बहुत अच्छा मुकाबला इस वक़्त जारी और सारी है और नाज़रीन को मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा एंटरटेन कर रहे हैं इस वक़्त लोग। तो और हसनैन नकवी कह रहे हैं कि फरहान भाई लुकिंग हैंडसम, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। मुनव्वर सुल्ताना कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। तो हमारे साथ जो-जो इस वक़्त जुड़े हुए हैं ट्रांसमिशन के अंदर, कुछ कमेंट्स हमने शामिल कर लिए हैं, बाकी कमेंट्स भी हम आपके शामिल करेंगे। आते हैं अपने मैच की तरफ दोबारा से कि इस वक्त क्योंकि कांटे का मुकाबला चल रहा है और रन्स तेजी से जो है वो कम होते जा रहे हैं। अब 8 बॉलों पे 13 रन चाहिए पेशावर ज़ल्मी को ये मैच जीतने के लिए। बज़ाहिर ये लग रहा था कि कोयटा जो है वो आसानी से ये मैच जीत जाएगा। जब 41 रन चाहिए थे तकरीबन 20-21 बॉलों के ऊपर, 18 बॉलों के ऊपर, तो बज़ाहिर ये लग रहा था कि कोयटा ये आराम से ये मैच जीत जाएगा, लेकिन अभी भी जो है वो मुकाबला बाकी है और पेशावर ज़ल्मी बहुत टफ टाइम दे रहा है इस वक़्त कोयटा ग्लैडिएटर्स को और हम देख रहे हैं कि इस वक़्त रदरफोर्ड बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अब मुकाबला जो है वो 7 बॉलों के दरमियान रह गया, तो 7 बॉलों पे 7 रन चाहिए और मज़ीद विकेटें क्योंकि हाथ में है और बॉलें भी अच्छी उनके हाथ में है। तो मैं समझता हूँ कि पेशावर ज़ल्मी ने ये मुकाबला अपने हक में 90% कर लिया है। 10% अब चांसेस रह गए हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के ये मैच जीतने के लिए क्योंकि विकेटें उनके हाथ के अंदर हैं, फॉर्म में है रदरफोर्ड और मेरे ख्याल से 1-2 बॉलों के अंदर ये फैसला मार्का जो है वो अंजाम हो जाएगा और फैसला हो जाएगा 1-2 बॉलों के अंदर। तो देखना होगा कि कौन ये मैच जीता है और आज की फातेह टीम कौन रहती है। दिलचस्प मुकाबला चल रहा है। आप बताइए कि आप आज के टूर्नामेंट में आपने क्या देखा? आपने किस टीम को सपोर्ट किया? आज पीएसएल की 2 टीम बड़ी टीमें खेल रही हैं, दोनों चैंपियंस रह चुकी हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स भी, पेशावर ज़ल्मी भी, दोनों बेहतरीन टीमें हैं, दोनों के अंदर बहुत बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन यकीनन फातेह एक टीम रहती है और इस वक़्त 6 का औसत रन रेट चाहिए, जहाँ पे 12 का चाहिए था, वहाँ पे 6 के औसत के रन रेट लेके आ गई। तो यकीनन दाद देनी पड़ेगी इस वक़्त पेशावर ज़ल्मी की कि जिस तरह से वो खेल रही है और जिस स्ट्रैटेजी के साथ वो आई है और बहुत अच्छा इस वक़्त परफ़ॉर्मेंस दे रही है। वाजिद अस्वानी साहब दोबारा हमारे साथ मौजूद हैं। नेट का इश्यू उनके साथ चल रहा है, लेकिन वक़्तन-फ़वक़्तन वो हमें जॉइन करते जा रहे हैं। वाजिद साहब, ये तो मैच का पासा ही पलट दिया इस वक़्त रदरफोर्ड ने। हाँ, देखिए क्या वही है कहना मेरे चाहेंगे? ख्याल जो इस सीज़न में चल रहा है कि जो पहले बैटिंग कर रहा है वो हार रहा है और दूसरी बैटिंग करने वाला चाहे जितना भी बड़ा टारगेट है वो चेस कर रहा है, तो ये तो बड़ी बैड लक है इस वक़्त कोयटा की टीम की और बहुत देखिए इसमें आप कमाल दें रदरफोर्ड को जो बहुत अच्छा खेल रहा है। जरहान बैटिंग कर रहे हैं, 17 गेंदों में 32 रन बना चुके हैं, जिसमें उनके 4 छक्के शामिल हैं और वहाब रियाज ने उनको उम्दा साथ दिया है और 7 के ऊपर उन्हें 20 रन स्कोर कर लिए और जिसमें उनके खुद 2 छक्के शामिल हैं। तो मैच एक तरह से अब वन साइडेड हो गया है। मैं समझता हूँ 90% पेशावर के हक में चला गया है और सिर्फ 6 बॉलों पे 6 रन चाहिए और ये 6 बॉलें अगर हसनैन कराने में कामयाब हो गए और उन्हें रन नहीं दिए तो ये बड़ी बात होगी, वरना ये मैच ऑलमोस्ट पेशावर की टीम जीत चुकी है। जी, बिल्कुल मैंने भी यही बात कही कि 90% जो है ये पेशावर जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब देखते हैं ये कि ये मैच हारने के बाद से कोयटा की टीम क्या प्लानिंग करती है क्योंकि पॉइंट्स टेबल पे उसका कोई स्कोर नहीं है और वो सबसे आखिर के नंबर पे मौजूद है। मुल्तान तक मैच जीत चुका है, पेशावर आज का मैच जीत के उसके 4 पॉइंट हो जाएँगे और पॉइंट्स टेबल पर वो ऊपर चला जाएगा। इस वक़्त इस्लामाबाद टॉप पर है, लाहौर उसके साथ मौजूद है। कराची और मुल्तान मैच जीत चुके हैं, पेशावर ऑलरेडी एक मैच जीत चुका है। आज अगर वो मैच जीतता है कोयटा स्टिल अभी तक कोई मैच नहीं जीत सका है। अगर आज का मैच हारता है तो इसकी मुसलसल तीसरी शिकस्त होगी। जी फरहान।
पहली गेंद तो गुजार ली हसनैन ने और उन्होंने वहाब रियाज को आउट किया है, ये कामयाबी मिली उनको। और पेशावर की एक और विकेट गिर गई है, 193 पे उनकी 6ठी विकेट गिर गई है पेशावर की। मैच थोड़ा सा दिलचस्प हो गया है ये विकेट लेने के बाद। अब वहाब रियाज आउट हो पेशावर को चुके ये हैं मैच 20 रन जीतने बना के के। लिए। अब वहाब रियाज आउट हो चुके हैं 20 रन बनाकर। 8 गेंदों का उन्होंने सामना किया, एक चौका और 2 जी, छक्के उसमें शामिल थे। अब आएंगे मुजीबुर रहमान, ये खुद एक एक अच्छे अहम इस ऑलराउंडर है, वक्त जी अफगानिस्तान से ताल्लुक है इनका। और स्ट्राइक पे होंगे मुजीब और नॉन स्ट्राइकर एंड पे होंगे रदरफर्ड। तो अब ये हसनैन का कमाल है, थोड़ा तजुर्बा रखते हैं वो कि वो किस तरीके से ये अपना आखिरी ओवर गुजार के कोयटा को फतह से हमतरान कराने की कोशिश करते हैं। उधर मुजीब की कोशिश होगी किस तरह सिंगल बना के रदरफर्ड को मौका दे खेलने का। जी फरहान। फरहान का नेट एक बार फिर थोड़ा तंग कर रहा है, ज़ाहिर है इस वक्त आपको पता है वीकेंड है और ज़्यादातर लोग इस वक्त इंटरनेट यूज़ कर रहे होंगे। इंटरनेट यूज़र्स की तादाद काफ़ी होती है इस मौके पर। और दूसरी गेंद कराई है अपने ओवर की हसनैन ने, कोई रन नहीं बनाया उन्होंने। महमूद आए खेलने के लिए, क्रीज पर मौजूद हैं और 4 बॉल पे मजीद 6 रन चाहिए इस वक्त। थोड़ा सा मैच दिलचस्प हो गया है, लेकिन 6 रन जो है आपको पता है कि एक बॉल पे भी बनाए जा सकते हैं। तो इससे अभी पेशावर के पास बहुत मौका है, 4 गेंदें उसके पास बाकी हैं और महमूद को उन्होंने बोल्ड कर दिया है, 2 गेंदों पर 2 विकेटें ले लिए हैं। तो बहुत रन आउट हुए हैं साकिब महमूद, सॉरी मैं देख नहीं सका था, ज़रा स्कोर कार्ड देख रहे हैं हम लोग, तो स्कोर कार्ड देर से अपडेट हो रहा है। तो साकिब महमूद रन आउट हो गए हैं और 2 गेंदों पर 2 विकेटें गिर चुकी हैं इस वक्त पेशावर की और 4 गेंदों पे 6 रन चाहिए। मैच थोड़ा सा दिलचस्प हो गया है, लेकिन ये क्रेडिट जाता है पेशावर की टीम को जिसने अपने आखिरी 5 ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर 62 रन बनाए और 12.40 का उनका स्ट्राइक रेट है। मनोवर सुल्ताना हमें अस्सलाम वालेकुम कह रही हैं। इससे पहले सरमा सैयद ने हमें मैसेज किया था और कहा था कि तुम अच्छा जा रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया आपका। तो मैच दिलचस्प हो गया है, 2 बॉलों पे 2 विकेटें गिर गई हैं पेशावर की और महमूद जो है वो रन आउट हो गए हैं। तो इस तरह 7 विकेटें सर, गिर गई हैं इस इसीलिए वक्त कहा पेशावर जाता है की। क्रिकेट बाय चांस, इसीलिए सर कहा जाता है क्रिकेट बाय चांस। 4 बॉलों पे 6 रन चाहिए थे, बज़ाहिर आसान लग रहा था, लेकिन अभी भी 4 बॉलें हैं बाकी और 6 रन बाकी हैं। देखिए 6 रन जो है ना ये एक बॉल पे कंप्लीट हो सकते हैं, एक बॉल पे फिनिश हो सकता है मैच। तो पेशावर तो अब आखिरी जी, बॉल तक मुकाबला करने के लिए है और कोयटा को ये चाहिए होगा कि वो ना सिर्फ रन निकाले। और देखें वाइट के 5 रन मिल गए, क्या नाम है, देखें कोई पेशावर की टीम को, तो मैच ये बराबर हो गया, इक्वल हो गया है। वाइट गेंद थी हसनैन की जिसपे 4 हो गया, तो ये 5 रन इस तरह मिल गए पेशावर को। इस तरह ये मैच रन दोनों के 198 बराबर हो गए। अब सिर्फ 4 बॉलों पर 1 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। फुल और मैं टॉस गेंद समझता थी हूँ उनकी, जो क्या नाम है वाइट भी हुई और गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। तो बैड लक कोयटा की टीम, उनके हाथ से मैच निकल गया और एक मैच जीत के तकरीबन ही मैच 1 रन चाहिए, ज़ाहिर है 4 गेंदों पर वो पूरा मैच करके जीत के भी जो है क्या। वो हार गए ये मैच। एक अच्छा स्कोर बना के भी ये मैच हार रहे हैं, तो यकीनन सोचना पड़ेगा सरफराज 11 को, इनके कोच को, इनके मेंटोर्स को कि ये क्या ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई जाए, कहाँ पे लेकनेस दिखा रहे हैं। फील्डिंग में भी आज अगर हम देखें तो कोयटा ग्लेडिएटर्स की फील्डिंग थोड़ी शुरू में बहुत अच्छी थी, बीच में बहुत ज़्यादा स्लो हो गई। शुरू में बहुत 5 ओवर की अगर हम बात करते हैं तो 2 ओवर्स उन्होंने बहुत अच्छे जो है वो मैच को रोके रखा। तीसरे ओवर में जो उन्होंने खेलना शुरू किया पेशावर ज़ल्मी ने, तो 5 ओवर पे हम देख रहे थे कि 5 ओवर के अंदर 48 रन बना चुके थे पेशावर ज़ल्मी, जिसमें नुमाया रहे थे इमामुल हक और कामरान अकमल। और कामरान अकमल ने तो 3 रन बनाए थे, कामरान अकमल से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म जो कर रहे थे वो इमामुल हक कर रहे थे। लेकिन उसके बाद देखा हमने कि आखिरकार क्योंकि फॉर्म में नहीं है कामरान अकमल, तो वो आउट हो गए बॉल के ऊपर। और उसके बाद फिर हमने ये देखा कि, और ये सर बताते चले अपने नाजरीन को, 3 विकेटों से ये मैच, 3 बॉलें बाकी रह गई थी, 3 विकेटों से ये मैच पेशावर ज़ल्मी ने जीत लिया है। जी, देखिए एक शिकस्त की बार फिर वजह बताते चले मुझे जी आप बताइएगा, स्कोर बताएं। 199 रन का टारगेट दिया पेशावर ज़ल्मी को।
जी सर, कुछ कहना चाह मैं ये कह रहा था कि देखें आपने अभी सर जैसे कहा ये कि मैच कोयटा, पेशावर मेरे ख्याल में फिर शायद फरहान का नेट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। कोयटा की टीम इतना बड़ा स्कोर करने के बाद भी हार रही है। उसकी जो बज़ाहिर हमें एक वजह समझ में आती है कि कोयटा के पास देखिए बॉलर भी अच्छे हैं। अब तो डेल स्टेन भी उनकी टीम में शामिल हो गए हैं। हसन ऑलरेडी उनके पास एक अच्छे बॉलर हैं। उस्मान शनवारी महंगे हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन विकेट फिर भी ले रहे हैं, लेकिन कोई इनका वो रोल नहीं रहा जो उस्मान शनवारी का पहले आउट कभी किया रहता था। उस्मान लेकिन शनवारी जो ने। सबसे जो इनकी सर जो आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो गई थी, आपकी आवाज बीच में से चली गई थी, दोबारा बताइएगा जो आप कह रहे थे। हाँ, मैं ये कह उससे रहा था पहले मैं कि अगर आपकी इजाजत हो तो सिर्फ बता दूं कि उस्मान शनवारी ने जी जी बताइएगा उस्मान शनवारी ने। जी फरहान, नेट का प्रॉब्लम मेरे ख्याल में ज़्यादा लग रहा है। जी उस्मान फरहान। शनवारी को आउट किया था। उस्मान शनवारी ने आउट किया था कामरान अकमल को और बैन कटिंग ने उनका कैच लिया था और यूं जो है उनके 3 रन पे इनिंग का इख्तिताम कर दिया था उस्मान शनवारी ने। इमामुल हक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, 41 रन सिक्योर किए उन्होंने, स्कोर किए थे अपने मैच के अंदर। और पेशावर जल्मी को एक अच्छा स्टार्ट दिया और उसी का नतीजा रहा कि उन्होंने अच्छे रन बनाए। हैदर अली ने 50 रन बनाए, उसके बाद शुएब मलिक 34 रन का स्कोर किया उन्होंने 170 के स्ट्राइक रेट से। 200 के स्ट्राइक रेट से रदरफोर्ड ने खेला, 36 रन बनाए और वहाब रियाज ने उसके अंदर 20 रन, अपने अहम 20 रन जोड़े 250 रन के स्ट्राइक रेट से, जिसमें उनके 2 छक्के शामिल हैं। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिला पेशावर ज़ल्मी की तरफ से। बहुत बड़ा टारगेट था, बहुत बड़ा स्कोर था, लेकिन हिकमत अमली बहुत अच्छी थी, वहाब रियाज ने हिकमत अमली अच्छी दिखाई और बैट्समैन ने बहुत अच्छा खेला। डेप्थ है, अगर हम बात करते हैं पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग में डेप्थ मौजूद है और वो डेप्थ हमें नजर आई। आज अनफॉर्चुनेटली बैन कटिंग नहीं चल पाए और जैसे ही सरफराज आउट हुए तो उसके साथ लगातार 2 विकेट गिर गई, जिसमें मोहम्मद नवाज की विकेट थी और बैन कटिंग की विकेट थी। उन दोनों का लॉस हुआ, जिसकी वजह से अगर ये 5-6 रन मजीद ज्यादा होते, जैसे अभी हम बात कर रहे थे वाजिद साहब के, अगर ये 5-10 रन मजीद ज्यादा होते तो शायद आज मैच का नतीजा डिफरेंट हो सकता था। आज कोयटा के नसीब में ये फतह आ सकती थी, लेकिन वही जो 5-7 रन का डिफरेंस रहा है और वही 5-7 रन जो हैं वो आज कोयटा को दोबारा लेके चले गए। लेकिन अगर बात करते हैं सर, 198 रन इस वक्त तक का पीएसएल 6 का सबसे बड़ा स्कोर है, लेकिन उसको भी डिफेंड नहीं कर पाया कोयटा ग्लेडिएटर्स। क्या कहेंगे आप? मैं देखिए आपसे ये कह रहा था कि देखिए कोयटा की टीम ने आज इस वक्त सबसे बड़ा, जैसा आपने बताया, स्कोर किया है इस सीजन का 198। बल्लेबाज उनके चल रहे हैं, बॉलर भी उनके ऑलमोस्ट चल रहे हैं, फास्ट बॉलर, लेकिन डेल स्टेन आ गए टीम में। सबसे तजुर्बा रखते हैं उनकी टीम में, इंटरनेशनल क्रिकेट का बहुत तजुर्बा है उनको, 400 के करीब से ज़्यादा उनकी विकटें हैं। आज उन्होंने बेशक महंगे बॉलर साबित हुए, 44 रन दिए लेकिन 2 विकटें ली हैं। हसनैन अच्छा खेल रहे हैं, वो भी आज उन्होंने 40 रन देके 1 विकेट ली है। उस्मान शनवारी थोड़ा सा महंगे रहे, उन्होंने 49 रन दिए। असल इशू आ रहा है इनके नवाज का, जो इनके मेन ऑलराउंडर हैं और मेन स्पिनर हैं, जिन पे टीम ऐसे डिपेंड कर दी है स्पिनर के। वो अब तक 3 मैच खेल चुके हैं पीएसएल में और एक भी विकेट नहीं ली है। तो नवाज को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी पड़ेगी। ठीक है, वो बैटिंग ऑलराउंडर हैं, आज वो बैटिंग में नहीं चल सके, पिछले मैच में उन्होंने बैटिंग में स्कोर किया था, लेकिन असल में उनको बॉलिंग में अपना किरदार अदा करना चाहिए। अगर उनकी टीम उनको 4 ओवर करवा रही है उनसे, आज तो खैर 2 ओवर करवाए, और उसके बाद भी अगर वो विकेट देने में कामयाब नहीं हो रहे, तो फिर ये सोचना पड़ेगा और उसके बाद उन्हें किसी और बॉलर को खिलाना पड़ेगा एज ए स्पिनर। तो यहाँ पे उनकी जो स्पिन बॉलिंग है वो कमज़ोर हो रही है, जबकि फास्ट बॉलर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। कुछ फील्डिंग पे उन्हें ध्यान देना पड़ेगा। मेरे ख्याल में फिर शायद फरहान एक का अच्छा नेट। कमेंट है नहीं, मेरा सर बिल्कुल नेट ऑन है। आप उस वक्त बात कर रहे थे, आपका नेट जो है वो डिस्टॉर्शन हो रही है नेट के अंदर और अटक रहा है मुसलसल नेट आपका। चले कोई मसला नहीं है, ये तो टेक्निकल इश्यूज है, होते जी रहते हैं जी लाइव जी, ट्रांसमिशन के अंदर। सलमा मैसेज सैयद मेरे कह रही कुछ। हैं, इनका कमेंट शामिल करते हैं, कह रहे हैं कि जूस के गिलास हमें भी फराहम किए जाएं, कुछ रिश्तेदार हमारे भी हैं पेशावर के अंदर। जी, क्योंकि वॉइस इतनी डिस्टॉर्ट हो रही है कि आपका एनालिसिस जो है सही नाज़रीन तक पहुंच नहीं पा रहा और बीच में नॉइज बहुत आ रही है, हैंग बहुत हो रहा है।
आज नेट एक तजर्बा आपने किया आज, क्योंकि आज आप थोड़ा-सा मसरूफ़ थे अपने एक किसी रूटीन के अंदर, बिज़ी स्केड्यूल के अंदर। तो कोशिश ये करेंगे कि अगर ये लाइव ट्रांसमिशन के अंदर बहुत ज़्यादा ये इश्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि हमने ये फेस कर रहे हैं, हमारी छठी आज एपिसोड है, ये हमें प्रॉब्लम आ रही है, इसी की वजह से हम तो टाइमिंग भी शिफ्ट करके देख रहे हैं कि अगर टाइमिंग के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है या उसको हट के आ रहा है, तो ये जितनी भी चांसेस हैं, वो चांसेस लिए इसीलिए जा रहे हैं कि ये इश्यूज़ ना आए। लेकिन फिर भी अगर ये इशू बरकरार रहता है, तो हम अपने नाज़रीन के लिए इस वक़्त करेंगे ये कि इसको रिकॉर्ड करके अपने मैच एनालिसिस आप तक पहुँचाएँगे, ताकि आप प्रॉपर उस मैच के एनालिसिस को रिव्यू कर सकें, देख सकें और आपकी का इंटरेस्ट, आपकी दिलचस्पी बरकरार रहे और आपके कमेंट्स हमें इसी तरह से मिलते रहें। जी सर। सही, ठीक है। तो अब पॉइंट टेबल पे नजर डालने या आज हम पहले मैच पे बात करते हैं? वाजिद अस्फहानी साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? मेरे ख्याल में पहले मैच पे बात कर लेते हैं जो लाहौर और मुल्तान के दरमियान खेला गया था आज। जी। लाहौर ने पहले खेलते हुए स्कोर किए लाहौर और 157 रन स्कोर किए लाहौर ने, और उनकी तरफ से 6 विकेटें गिरी हैं। हाईएस्ट स्कोर उनके आज भी हफीज रहे, उन्होंने 60 रन बनाए 35 गेंदों पर, और उनका साथ दिया समित पटेल ने और जॉन डेलने ने, दोनों ने बहुत बेहतरीन बैटिंग की। हफीज ने 60 रन बनाए 35 गेंदों पर, जबकि डेलने ने 31 रन बनाए 29 गेंदों पर। थोड़ा स्लो में डेलने यूँ रहे कि इब्तिदा की दोनों विकेटें गिर गई थी, दोनों ओपनर्स फखर जमान और सोहेल अख्तर डबल फिगर में आए बगैर दोनों आउट हो गए थे, और 17 रन पर 2 विकेट लेने के बाद फिर उसके बाद जॉन डेल ने और जो डेल ने और मोहम्मद हफीज ने तीसरे विकेट पर एक अच्छा स्कोर किया। आखिर में समित पटेल ने कुछ तेज स्कोर किया, और जिसकी वजह से लाहौर की टीम 157 रन का मजमुआ खड़ा करने में कामयाब रही। खास बात क्या नाम है आज उसकी मुल्तान की तरफ से धानी आज भी कामयाब बॉलर है, उन्होंने 39 रन देकर 2 विकेटें ली, और ब्रैथवेट ने भी 2 खिलाड़ी को आउट किया, और सोहेल खान ने इकोनॉमिकल बॉलिंग कराई, उन्होंने बेशक कोई विकेट नहीं मिली लेकिन 24 रन दिए उन्होंने, जबकि आज से शाहिद अफरीदी काफ़ी महंगे साबित रहे, उन्होंने कोई विकेट नहीं ली और 41 रन वो उन्हें देने पड़े। चूँकि स्कोर आज बज़ाहिर कोई बहुत नहीं था, तो रिजवान जो मुसलसल फॉर्म में है और इस वक्त टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा आज की 76 रन की इनिंग उनकी शामिल करने के बाद वो इस वक्त टूर्नामेंट के हाईएस्ट स्कोरर हो गए, उन्होंने 188 रन बना लिए हैं, और हाईएस्ट रन स्कोरर में पहला नंबर है इनका, हाईएस्ट रन स्कोरर हो गए। मोहम्मद रिजवान ने 76 रन बनाए, 49 गेंदों का उन्होंने सामना किया, जिसमें उनके 12 चौके शामिल थे, और उसका साथ दिया शुएब मकसूद ने, आज ही उन्होंने भी बहुत बेहतरीन इनिंग खेली, 41 गेंदों पर उन्होंने 61 रन बनाए। आज का मैच एनालिसिस नेट की ख़राब सूरत-ए-हाल की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिरकुन रहा, और नेट ने आज हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया, और जिसके लिए मैं दोबारा आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ कि हमारा आज का एपिसोड सही तरीके से आपको मैच एनालिसिस के हवाले से शायद नहीं पता चला होगा, क्योंकि लाज़िम बात है वाजिद अस्फहानी साहब बहुत अच्छा एनालिसिस दे रहे थे, लेकिन ग़ालिबन उनकी तरफ भी नेट का इशू चल रहा है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त नेट का प्रॉब्लम है, क्योंकि एक लिंक डाउन हुआ है पाकिस्तान के अंदर, तो जब वो लिंक सही हो जाएगा, डेफिनेटली उसकी मुरम्मत हो जाएगी, तो यकीनन ये नेट का इशू भी रिज़ॉल्व हो जाएगा। लेकिन हमारी कोशिश पूरी है, हमारी टीम की पूरी कोशिश है कि आप तक हम पूरा प्रॉपर एनालिसिस बताएँ, दोनों मैच का एनालिसिस बताएँ, और कोशिश हमने पूरी ये करी कि हम आपके पूरे दोनों मैच का एनालिसिस बताएँ, लेकिन वो उस तरह से नहीं हो पाया। लेकिन कोशिश हमारी ये होगी कि कल इसके हवाले से छोटी-सी एक वीडियो बना के दोनों मैच के हवाले से हम आपको एक बार दोबारा डाल दें, ताकि आपके इल्म में रहे कि जी कौन टॉप स्कोरर रहा, क्या रहा, क्योंकि इतनी दफ़ा वॉइस जो है वो डिस्टॉर्ट हुई है कि शायद आज की एपिसोड जो है वो होना ना होना बराबर हो गई है। लेकिन कोशिश ये होगी कि कल की भी एपिसोड इवन और आज की एपिसोड भी हम थोड़ा रिकॉर्ड करके आपको दोबारा से दे दें एक दफ़ा मैच एनालिसिस, ताकि आपके इल्म में रहे कि मैच के दौरान में क्या रहा, किस तरह रहा। थोड़ा-सा हमने बता दिया है कि पेशावर सल्बी जीत गया है, तो यकीनन ये तो अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन क्योंकि हमारी ट्रांसमिशन जो है वो ना सिर्फ फेसबुक पे बल्कि हमारी यूट्यूब के ऊपर भी जो है वो होती है, तो डेफिनेटली हम यूट्यूब के लिए कोशिश यही करेंगे कि हमारी एपिसोड को रिकॉर्ड करके
हम आपको दोबारा से दे दें ताकि आप प्रॉपरली उस चीज़ को सुन सकें और इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। तो वाजिद हस्फानी साहब अपनी मसरूफ़ियत में से आज टाइम निकाल के, गोया कि आज वो मसरूफ़ थे, लेकिन वो जैसे ही आए हैं और उन्होंने आते के साथ ही वो लाइव बैठे, इसीलिए आज हम ये हमने एक्सपीरियंस भी किया था कि अगर हम, क्योंकि मसरूफियात होती हैं हमारी भी और वाजिद साहब की भी मसरूफियात होती हैं, तो डेफिनेटली कोशिश यही करते हैं कि आपसे जो कमिटमेंट किया है वो पूरा करें और आपको मैच के हवाले से अपना बेहतरीन एनालिसिस दें एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ। और मेरी कोशिश ये होती है कि ऑमलेट ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से मैं आपको एक अच्छी इंफॉर्मेशन भी दूं और एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करूं। एंटरटेनमेंट की बात सर निकल चली है, तो थोड़ा सा नेट ने जब हमारा साथ दे दिया है तो थोड़ा सा बात करते चलते हैं कि आज माहिरा खान नजर आई दोबारा से ग्राउंड के अंदर, और पेशावर ज़ल्मी को पता है कि PSL 3 के अंदर सपोर्ट कर रही थी वो, और इस वक्त 3 साल बाद दोबारा नजर आई PSL 6 के अंदर। पेशावर ज़ल्मी बात करते रहे तो ब्यूटीज उनके साथ रही पेशावर ज़ल्मी के अंदर, और ब्यूटीज ने बड़ा सपोर्ट किया। इस दफ़ा हम ब्रांड एम्बेसडर दरानीर को देख रहे हैं उनके साथ, और लास्ट में हमने जो है वो एरिक्स को देखा था जो हरीमा सुल्ताना का रोल जिन्होंने अदा किया। उससे पहले हम माहिरा खान को देख चुके थे, इसी तरीके से गुलपर्णा को हम चुके हैं। तो काफ़ी ब्यूटीज़ का उनके साथ जो है वो एक इन्वॉल्वमेंट रहा पेशावर ज़ल्मी के साथ। और माहिरा खान क्योंकि उस वक्त भी बड़ी मोटिवेट कर रही थी, ग्राउंड में उस वक्त खड़ी हुई थी और कही थी कि जी पेशावर ज़ल्मी ही जीतेगा। उस वक्त आसार नज़र नहीं आ रहे थे पेशावर ज़ल्मी के, लेकिन हमने देखा कि एकदम से पासा पलटा और पेशावर ज़ल्मी ने आखिरकार ये मैच अपने नाम कर लिया और कोयटा ग्लैडिएटर्स से उन्होंने फतह इस तरह से छीन ली कि जिस तरीके से कि कोयटा ग्लैडिएटर्स सोच भी नहीं सकता था। तो बड़ा अच्छा आज मैच रहा, टफ कंपटीशन रहा, दोनों टीमों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन आखिरकार पेशावर ज़ल्मी ने बहुत अच्छा खेलते हुए ये मैच अपने नाम कर लिया। तो माहिरा खान के हवाले से सर मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको ये देता चलूँ कि क्रिकेट के ऊपर एक वो मूवी बनाने का जो है वो सोच रही हैं, और मेरे ख्याल से गालिबन उन्होंने काम शुरू भी कर दिया है, जिसके हवाले से वो ग्राउंड में अपना तस्करा कर भी रही थी कि क्रिकेट के ऊपर वो कुछ मूवी बना रही हैं, उसमें इन्वॉल्व हुई भी है। गालिबन हम देखेंगे कि वो वेब सीरीज होती है या कोई मूवी होती है। तो इस प्लेटफॉर्म से हम आपको ये भी इंफॉर्मेशन देते जा रहे हैं कि डेफिनेटली क्रिकेट के ऊपर आपको शायद माहिरा खान उसमें नजर आए या उनका काम नजर आए। तो इस हवाले से भी हम सबको इंतजार रहेगा, नाजरीन को इंतजार रहेगा। और ये क्रिकेट की पॉपुलैरिटी है, और मैं समझता हूँ PSL की ये सक्सेस है कि PSL ने ना सिर्फ अदाकारों को, ना सिर्फ म्यूजिशियंस को, बल्कि हर किसी को अपना गर्विदा बना दिया है। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक तो काफ़ी अर्से बाद PSL का पूरा सीज़न पाकिस्तान में हो रहा है, लास्ट सीज़न भी पाकिस्तान में हुआ था। काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही थी, और क्रिकेट हो या मूवी स्टार्स हो, फिल्म स्टार हो, इन दोनों का कहते हैं कि साथ जो है वो काफ़ी रहा है, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो किसी और मुल्क में हो। तो हमारे यहाँ दोनों खिलाड़ियों की जो स्टार्स होते हैं उनकी जो मूवी स्टार होते हैं और जो क्रिकेटर होते हैं, उन दोनों की काफ़ी कदर की जाती है और काफ़ी उनका रुतबा है, काफ़ी उनका मेयार है। और लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से शोबिस इंडस्ट्री इतनी उरूज नहीं हासिल कर सकी जितने हमारे पड़ोसी मुल्क में हासिल की है उसने। और लेकिन फिर भी जो स्टार्स हैं हमारे ड्रामे में बहुत अच्छा काम करते हैं। सलमा सैयद का मैसेज आया है कि बिल्कुल ब्यूटीज़ पेशावर के साथ हैं, किस्मत भी पेशावर के साथ है। आज का मैच वो जीतने में कामयाब रही, अच्छा भी के लिए, लेकिन बदकिस्मत रही कोयटा की टीम जो वो मैच जीतने में नाकाम रही, और इस वक्त पॉइंट टेबल पे सबसे नीचे के है। और पेशावर की टीम अच्छे नेट रन रेट के साथ और 4 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर आ गई है। पहले नंबर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड है जिसके 4 पॉइंट हैं, उसका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। दूसरे नंबर पर पेशावर ज़ल्मी है जो जिसका इस्लामाबाद से कम स्ट्राइक रेट है और उसके भी 4 पॉइंट हैं, जबकि तीसरे नंबर पर लाहौर कलंदर है जिसके भी 4 पॉइंट है, लेकिन उसका स्ट्राइक रेट माइनस में है। कराची की टीम 2 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पे, जबकि मुल्तान की टीम 2 पॉइंट के साथ पांचवें, और कोयटा की टीम का कोई पॉइंट नहीं है और वो छठे और आखिरी नंबर पर है। जी फरहान। जी बिल्कुल, ऐसा ही है कि अगर आप थोड़ा सा दोबारा बता दें, मेरे ख्याल से नेट का दोबारा आपकी तरफ इशू चल रहा था, तो एक दफ़ा दोबारा हम स्कोर पॉइंट वेट्स बता दें कि इस वक्त टीम्स का स्कोर पॉइंट वेट्स क्या है
इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो टॉप के ऊपर आ गई है। उन्होंने 2 मैचेस जीत खेले हैं, दोनों के दोनों जीते हैं उन्होंने, और उनका नेट रन रेट जो है वो 0.46 है। इसी तरह पेशावर ज़ल्मी जो है वो आज का मैच जीतने के बाद दूसरे नंबर पे आ गई है, और उसका नेट रन रेट अगर हम बात करते हैं तो वो है 0.085, और 3 में से उसने 2 मैचेस जीते हैं, एक उन्होंने अपना मैच अपना हारा था। अगर हम बात करते हैं लाहौर कलंदर की, तो आज लाहौर कलंदर अपना पहला मैच हार गई है अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान। इस मैच को हारने के बाद वो इस वक्त रैंक कर रही है तीसरे नंबर पे, और उनका इस वक्त नेट रन रेट जो है वो माइनस में है, -0.03। और कराची किंग्स इस वक्त चौथे नंबर पे है। उसने अपने 2 मैचेस खेले, 2 में से 1 उसने जीता और 1 हारा। अभी तक का सबसे अच्छा रन रेट जो है वो कराची किंग्स का है, क्योंकि उन्होंने इस वक्त 1.398 का नेट रन रेट अपना बरकरार रखा हुआ है। इसी तरह हम मुल्तान सुल्तान की बात करते हैं। मुल्तान सुल्तान आज अपना पहला मैच जीती है, और उसका स्ट्राइक रेट जो है वो रन रेट जो अगर हम बात करते हैं नेट रन रेट वो है 0.20। और क्वेटा ग्लेडिएटर्स अपने 3 मैच खेली है और तीनों के तीनों हारी है, और वो इस वक्त चली गई है -1.53 नेट रन रेट के ऊपर। तो क्वेटा ग्लेडिएटर्स के लिए बहुत ज़्यादा फिक्र और सोच की बात है, और इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रबल कंडीशन में चल रही है। लेकिन हमने देखा था लगे लास्ट सीजन के अंदर जिस वक्त लाहौर कलंदर इस सिचुएशन में थोड़ा चल रहा था, और एकदम से उसने कम बैक किया था, कम बैक करने के बाद अपने तमाम मैचेस जीते थे, और ना सिर्फ मैचेस जीते थे, उसके बाद जो है वो फाइनल तक भी उसने रसाई हासिल करी थी। तो इस वक्त भी क्वेटा के पास टाइम मौजूद है, हो सकता है वो अपने आगे आने वाले तमाम मैचेस जीत जाए और फाइनल में भी हमें नजर आए। लेकिन बज़ाहिर अभी तक की जो टीमें परफॉर्म की वो उसका एनालिसिस हमने आपको बता दिया है और आपके सामने रख दिया है कि इस वक्त कौन सी टीम किस तरह से परफॉर्म कर रही है। फेवरेट टीम्स में से क्वेटा समझी जाती थी, लेकिन अभी तक अपने शायकीन को खुश करने में नाकाम रही है क्वेटा ग्लेडिएटर्स। ऑल्दो कि आज का मैच बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा खेला। सरफराज इलेवन की बहुत एक अच्छी हिकमत अमली थी। सरफराज पे सर बहुत तनकीद हो रही थी कि सरफराज अच्छा नहीं खेल रहे, सरफराज परफॉर्म नहीं कर रहे। आज तो बहुत अच्छा खेले, कहाँ खामी रह गई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरफराज पे अगर तनकीद हो रही थी तो ये हो रही थी कि सरफराज जो है वो खिलाड़ियों पे अभी भी डोमेस्टिक लेवल पे भी ठीक है, उनकी आदत रही है, गुस्सा बहुत करते हैं और इतना ज़्यादा आज भी जज्बाती नहीं दिखा होना वो चाहिए। तीसरे ओवर के बाद, हर मैच आज में भी वो दिखा कर था रहे वो हैं। तीसरे ओवर के बाद। अब उसमें एक फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है उनकी, ज़ाहिर है टीम से बाहर है वो, और जो उनके हरीफ प्लेयर हैं मोहम्मद रिजवान बहुत अच्छा खेल रहे हैं। बिलाशुबा इस वक्त वो नंबर 1 प्लेयर हैं, विकेट कीपर बैट्समैन। अच्छा खेल रहे हैं, उनकी दाद देनी चाहिए। परफॉर्म अभी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्या नाम है, सरफराज। इस वक्त हाईएस्ट रन मेकर जो है पीएसएल में, उसमें उनका तीसरा नंबर है। रिजवान टॉप पर है जिनके 188 रन है। सेकंड नंबर पर मोहम्मद हफीज है जिनके 166 है, और थर्ड नंबर पर सरफराज है जिनके 128 रन है। और तीनों मैचों में सरफराज ने सवाए पहले मैच के बाकी 2 मैचों में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। रिजवान के तीनों मैचेस में अच्छी कारकर्दगी रही है। पहले मैच में रिजवान ने 71 स्कोर किए इस्लामाबाद के खिलाफ, दूसरा मैच उनका ज़ल्मी के खिलाफ था जिसमें उन्होंने 51 स्कोर किया, और आज उन्होंने फिर 76 रन स्कोर किया कलंदर के खिलाफ। तो बेहतरीन फॉर्म लगी हुई है। खुशकिस्मती है ये मुल्तान की कि उनके पास रिजवान जैसा ओपनर कैप्टन है। इससे पहले शान मसूद वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे और बैट बेस्ट था, उन पे रन भी नहीं बना पा रहे थे। तो ये मुल्तान की बड़ी खुशकिस्मती है कि उनके पास रिजवान जैसा इन फॉर्म बल्लेबाज विकेट कीपर है जो कैप्टन भी है। जी बिल्कुल। मोहम्मद रिजवान ने अपना अच्छा स्ट्राइक रेट रखा, और जैसे भी हम बात कर रहे थे सर थोड़ी देर पहले कि मोहम्मद रिजवान बहुत नेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। अपनी जो उनका स्टाइल है, जो उनका एग्रेशन है, जो स्ट्रोक्स खेलते हैं जिसके लिए वो मशहूर है, वो अपनी नेशनल गेम खेल रहे हैं, और वही उनको सपोर्ट भी कर रही है पीएसएल में। अच्छे कैप्टनसी कर रहे हैं, ऑल्दो के बड़ा लास्ट मोमेंट उनको डिसीजन दिया गया कैप्टनसी का। यंग है, टैलेंटेड है, और एकदम से उनको जब ये कैप्टनसी दी गई और कैप्टनसी के बाद उनसे एक्सपेक्ट किया गया, तो मेरे ख्याल से उन्होंने परफॉर्म किया। आज का मैच, आज की बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट दिखी उनकी, मजीद डिफरेंट दिखी। 2 मैचेस में अच्छा परफॉर्म कर चुके थे, तीसरा मैच था और उसमें उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। ना सिर्फ टॉप स्कोरर रहे आज के मैच के, और बल्कि अपनी टीम को अच्छी तरीके से लीड किया, अपनी टीम को अच्छी तरह से कम बैक किया।
सही तरीके से बॉलिंग कराई। धानी की भी अगर हम बात करते हैं सर, तो धानी ने आज भी जो है वो अच्छी बॉलिंग कराई, अच्छा स्पेल कराया। हम लास्ट मैचेस में बात कर चुके हैं, टैलेंटेड प्लेयर है, गरीब घराने से आया हुआ बच्चा है, लेकिन यहाँ पे कोई इस तरह की डिस्कशन नहीं होती। परफॉर्मेंस, टैलेंट को प्रमोट किया जाता है। तो टैलेंट अगर हम देखें तो हमें मुल्तान सुल्तान की टीम में नजर आया। मुल्तान सुल्तान ने उसको रिवाइव भी किया और अच्छी तरह से यूटिलाइज किया। अगर हम बात करते हैं तो मोहम्मद रिजवान को इस बात का क्रेडिट जाएगा कि आज उन्होंने सही तरीके से जो है उस टैलेंट को यूटिलाइज करते हुए एक अच्छी फतह हासिल करी है। स्कोर करने नहीं दिया लाहौर कलंदर को, मुश्किल में रखा, सिवाय प्रोफेसर के कोई भी प्लेयर टिक नहीं पाया उनके बॉलर्स के आगे। तो यकीनन दाद देनी पड़ेगी आज मुल्तान सुल्तान की टीम की और उनकी बॉलिंग की, उनकी रिजवान की कैप्टनसी की, कि किसी प्लेयर को भी टिकने नहीं दिया। और एक कम टोटल पे, जहां पे 198 का टारगेट अभी हम सेकंड इनिंग में देख रहे हैं, वहां पे 157 रन पे उनको आउट कर दिया। और ना सिर्फ आउट कर दिया बल्कि 16वें ओवर में की दूसरी गेंद पे वो टारगेट अचीव भी कर लिया। क्या कहेंगे सर? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं तो अभी ये सलमा के कमेंट्स पढ़ रहा था, बहुत अच्छा उन्होंने कमेंट दिया है कि कोयटा में बर्फ पड़ रही है ना आजकल। मैं समझता हूँ कि अरमानों पे ओस पड़ रही है। वो अच्छी परफॉर्मेंस दे के भी हार रहे और बड़ा बैड लग रहा। बल्कि कहना चाहिए कि आज तो उनको ठंड पड़ गई होगी नतीजा देख के कोयटा की टीम को। जी बिल्कुल, और बहुत अच्छा कमेंट था सलमा का। आपने बिल्कुल इस चीज को इंडोर्स कर दिया कि सिर्फ बर्फ नहीं बल्कि ओस भी पड़ गई और ओस के पास कुछ और भी पड़ जाएगा। तो खैर देखते हैं कि अभी तो खैर शुरुआत है, मुकाबले अभी आगे और भी बाकी हैं और इसी कल तरीके 2 से मैच खेले मुकाबले जाएंगे। चलते रहेंगे। और कमेंट्स आपके क्योंकि बहुत दिलचस्प होते हैं तो हम शामिल करते रहते हैं। हमारे नाज़रीन हमें देख रहे होते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। आज की ट्रांसमिशन ऑल्दो के बहुत ज़्यादा जो है वो डाइल्यूटेड गई है क्योंकि डिस्टॉर्शन बहुत आई है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश करी कि आपको अपना एनालिसिस देते रहे और आप हमारे साथ जुड़े रहे, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और जगह कह रही हैं कि बल्ले का नहीं, बल्ले का नाम, अच्छा जी खैर, वो अपने में ख्याल से किसी को कमेंट कर रही हैं। वाजिद साहब आप जल्मी के सपोर्टर हैं, आज माशाल्लाह बहुत खुश लग रहे हैं। तो वाजिद साहब आप जल्मी के सपोर्टर हैं, आपने हमें तो नहीं बताया। नहीं, ज़ल्मी के सपोर्टर नहीं हो। जिस कोट तरह तो आपने आपने कल ब्लू एक पहना हुआ है, तो ब्लू कोट तो दो ही टीम को सपोर्ट कर रहा है इस वक्त, कोयटा ग्लेडिएटर्स को भी कर रहा है। जिस तरह आपने कल बात की कि सारी टीमें पाकिस्तान की है, तो मैं भी वही जवाब दूंगा कि सारी टीमें पाकिस्तान की है। हम किसी को सर सपोर्ट ये नहीं कर रहे, पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, बज़ाहिर तो देखिए सरफराज मेरा पसंदीदा खिलाड़ी है, लेकिन अगर परफॉर्म नहीं करेगा पसंदीदा सर वो मेरे खिलाड़ी कॉपीराइट्स है। तो फिर उस पे क्या नाम है, उसकी टीम में गुंजाइश नहीं है अगर परफॉर्म नहीं करेगा। सरफराज की सिर्फ बल्लेबाजी सर मेरे अच्छी। कोट्स मेरे कॉपीराइट्स हैं। किस पे? सरफराज पे? सरफराज पे कह रहे हैं आपकी कॉपीराइट है? सर मैं है आपसे कह फरहान? रहा हूँ कि वो जो मैंने स्टेटमेंट दिया था वो कॉपीराइट्स के साथ था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छा, हम जी कल सर, क्योंकि आपकी हमारे आवाज, पास जी बोले दोबारा सर। अब 5 मिनट रह गए हमारे पास, तो हम कल के मैच की बात कर लेते हैं। कल भी 2 आप मैच खेल कल आप पहला बहुत मैच खेला काफी जाएगा कराची और मुल्तान के दरमियान और दूसरा मैच खेला जाएगा इस्लामाबाद और पेशावर के दरमियान। मुल्तान आज का मैच जीत के यकीनन अपने एतमाद में इजाफा करने में कामयाब रही होगी, जबकि कराची की टीम मेरे ख्याल में अपना आखिरी कराची मैच। किंग्स का सर कल बड़ा मैच है, एग्जैक्टली कराची किंग्स। जी, और ये मैच 2 बजे हो जाएगा, जबकि इस्लामाबाद और पेशावर के कराची मैच और मुल्तान का शाम सर 7 कल बजे मैच खेला है। जाएगा। कल कराची का मैच है सर, कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान 2 बजे। और दूसरा मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। यकीनन आज पेशावर ज़ल्मी ने अपना मैच जीतने के बाद उनका कॉन्फिडेंस लेवल मजीद जो है वो इम्प्रोवाइज हुआ होगा, मजीद बूस्ट हुआ होगा। और कल बड़ी यकीन के साथ पेशावर ज़ल्मी उतरेगी कि कल का मैच भी हम जीत जाएंगे। लेकिन यकीनन इस्लामाबाद यूनाइटेड एक टफ टीम है, एक अच्छा टीम परफॉर्म कर रही है, एक अच्छे मैचेस हमें देखने को मिल रहे हैं। और यकीनन इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी यही सोच होगी कि कल का मैच हम अपने नाम करें। कराची किंग्स अपना लास्ट मैच हार गई थी, तो डेफिनेटली कराची किंग्स इस वक्त सोच रही होगी कि हम ये मैच मुल्तान सुल्तान से जीतें। और मुल्तान सुल्तान क्योंकि आज का मैच जीत गई है, तो यकीनन उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो स्ट्रांग होगा और प्लेयर्स उसके क्योंकि बहुत अच्छा परफॉर्म आज उन्होंने किए, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई लेवल पे होगा, हाई होगा, पीक पे होगा। और यकीनन एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी यहाँ कराची किंग्स के कप्तान इमाद वसीम को, अगर ये मैच उन्होंने कल का अपने नाम करना है, क्योंकि मुल्तान सुल्तान एक अच्छी टीम है, अच्छे प्लेयर्स हैं, डेप्थ है मुल्तान सुल्तान के अंदर।
उनके पास हाँ, अगर हम देखिए बात करते हैं तो सबसे पहले उनके कैप्टन मोहम्मद रिजवान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फॉर्म के अंदर हैं। जी देखिए मुल्तान सुल्तान की जहाँ रिजवान फॉर्म में है, वहाँ कराची के शकील बेहतरीन फॉर्म में है। गुज़िश्ता मैच में उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी। बाबर ने भी अच्छा स्कोर किया था, ठीक है वो तेज़ नहीं खेल सके थे। लेकिन जहाँ कराची के लोग टारगेट करेंगे मुल्तान सुल्तान के रिजवान को, वहीं रिजवान मुल्तान सुल्तान के बॉलर्स कई टारगेट निशाने पे होंगे। शर्जील खान, बाबर आजम भी निशाने पे होंगे, लेकिन उनकी कोशिश होगी कि शर्जील को जल्दी आउट कर सके। इस तरह इस्लामाबाद और पेशावर की टीम में जब मुकाबला होगा तो इस्लामाबाद के लोग की कोशिश होगी कि किस तरह वो हैदर को और इमाम को रन्स ना करने दें। इमाम बेशक स्लो खेल रहा है, लेकिन वो एक अच्छा आगाज़ दे देते हैं। पेशावर की अब तक बैटिंग की बदकिस्मती ये रही है कि उनके जो कामरान अकमल हैं, जो ओपनर आ रहे हैं और एक तजुर्बेकार बल्लेबाज हैं, वो नहीं स्कोर कर पा रहे हैं और मिडल ऑर्डर में सारा प्रेशर पड़ता है इब्तिदा में विकेट गिरने के बाद हैदर पे, शुएब पर। तो कोशिश होगी पेशावर की टीम, इस्लामाबाद की टीम की कि वो हैदर को कंट्रोल करें, किसी तरह शुएब मलिक को कंट्रोल करें। जबकि पेशावर की टीम की कोशिश होगी कि वो इस्लामाबाद को कोई बड़ा स्कोर करने में ना दें। अब देखते हैं कि जो एक रीत बन गई है कि जो टॉस जीतता है वो पहले फील्डिंग करता है, उसके बाद रन वो चेस करने में कामयाब होता है। अब ये रीत कल कामयाब होती है कराची और मुल्तान के मैच में, इस्लामाबाद पेशावर के मैच में, या वही रिजल्ट निकलता है कि जो टॉस जीतता है वो मैच भी जीतने में कामयाब होता है। बिल्कुल सर, ये रीत बनी हुई नजर आ रही है कि जो दूसरी बैटिंग कर रहा है और टॉस जीत के दूसरी बैटिंग कर रहा है, डेफिनेटली पहली फील्डिंग कर रहा है, दूसरी बैटिंग कर रहा है, तो वो जीतते हुए नजर आ रही है। हालांकि स्कोर बहुत हाई भी जा रहा है, लेकिन अभी तक हमने यही देखा कि सबसे पहला हाई स्कोर 193 का गया और वो भी चेस हुआ। उसके बाद दूसरा स्कोर अगर हमने देखा आज 198 का गया कोयटा ग्लैडिएटर्स का, वो भी चेस हुआ। और देखना पड़ेगा कराची किंग्स भी जो है वो हाई स्कोर करके हारा और इसी तरह कोयटा ग्लैडिएटर्स भी हाई स्कोर करके हारा। तो यकीनन यहाँ देखना पड़ेगा कि स्ट्रैटेजी यहाँ चेंज करनी पड़ेगी और कैप्टन्स को अच्छा यहाँ पे जो है कैप्टनसी करनी पड़ेगी और बॉलर्स को एक अच्छी हिकमत अपनी अपनानी पड़ेगी, जो खास तौर पे दूसरी उस इनिंग के अंदर बॉलिंग करा रहे हैं। तो बॉलर्स के पास वहां पे रूम मार्जिन, वहां थोड़ा सा उनको चांसेस देने पड़ेंगे, एक अच्छी लेंथ और लाइन और लेंथ के ऊपर बॉलिंग करानी पड़ेगी। वहां पे टफ टाइम देना पड़ेगा बैट्समैन को ताकि उसकी वजह से वो जल्दी आउट हो और अच्छा स्कोर ना कर पाए। बिल्कुल सही कहा आपने। तो से मेरे मैं ख्याल में बात आज का करूंगा टाइम। सर कि अगर आज का मैच हम देखें तो आज के मैच, पहले मैच की बात करें तो लाहौर कलंदर को बड़ा टफ टाइम दिया मुल्तान सुल्तान ने। उनके बॉलर्स ने उनको इतना स्कोर करने ही नहीं दिया, जिसकी वजह से उनको टफ टाइम मिलता और यही वजह हुई कि वो मुकाबला जो है उन्होंने आसानी के साथ जो अचीव कर लिया। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा टारगेट सेट हुआ, 198 का टारगेट सेट हुआ। डिप्लेसी डिप्लेसी खेल रहे थे आज के मैच में, आज के मैच में स्टेन थे, दो बड़े नाम इस वक्त जुड़े हुए थे कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ। उसके बावजूद भी ये मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स अपने नाम नहीं कर पाया, तो यकीनन बड़ा मायूस हुई हो गया उनका पूरा जो इस वक्त स्काउट होगा, बड़ा जो है वो मायूस होगा, उनकी टीम मैनेजमेंट इस वक्त मायूस होगी, कैप्टन मायूस अंडर प्रेशर होंगे, मेंटोर खास तौर पर अंडर प्रेशर होंगे। तो इस वक्त उनके कैंप में सर क्या सूरत हाल होगी, क्योंकि आपने एक वक्त गुजारा है साथ में, तो थोड़ा सा जानना चाहूंगा इस वक्त क्या सूरत हाल होगी उनकी कैंप की। देखिए सर जोड़ के बैठ गए होंगे उनके सारे लोग कि इतना अच्छा स्कोर करने के बाद भी वो हार रहे हैं। जहाँ तक मेरी जो राय थी वो मैंने आपको बताया कि उनकी स्पिन का शोबा नाकाम रहा है और उस पर वो तवज्जो देने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रन्स मजीद करें। और देखिए डेल स्टेन आज उनकी टीम में आ गए हैं, ठीक है वो बहुत रन्स उन्होंने दिए हैं, कोशिश की उनकी भी कि वो रिदम पकड़ें और ज़ाहिर है उनका आज PSL में पहला मैच था। और डुप्लेसी जो क्रिस गेल की जगह आए हैं वो भी तेज़ खेलने की कोशिश करेंगे, चूँकि आज कैमरन डेलपोर्ट उनके जल्दी आउट हो गए और साइम अयूब भी कोई ज़्यादा रन नहीं बना सके। तो डुप्लेसी पे एक प्रेशर था, इसलिए वो शुरू में स्लो खेले, कहीं उनकी भी विकेट ना गिर जाए। तो अगर ये जो ऊपर चले 3 बल्लेबाज हैं साइम अयूब, कैमरन डेलपोर्ट और फैफ डुप्लेसी, अगर ये रन तेज़ करते हैं तो मैं नहीं समझता कि सरफराज या आज़म या मैन कतीम की बारी आएगी। यही 3 इतने बड़े खिलाड़ी हैं, इतना बड़ा स्कोर कर सकते हैं कि अगली टीम के बॉलर्स के छक्के छुड़ा देंगे। मैच रन कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। होप्स हो कि ये आगे इसी तरीके से चीज़ें चलती रहें और एक अच्छे मैचेस हमें मज़ीद देखने को मिले। आज ट्राई था, एक पहला मैच था दोनों खिलाड़ियों का और हमने देखा
कि दोनों खिलाड़ियों ने एक अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन क्योंकि लाज़मी बात है कि पहले मैचेस दोनों खेल रहे थे, कंडीशंस को समझ रहे थे, यकीनन अगले मैच में एक अच्छी चीज़ आएगी और अच्छा हमें देखने को मिलेगा। जाने से पहले सर मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा एक ओवरव्यू दे दें मुल्तान सुल्तान, लाहौर कलंदर के हवाले से, कि बॉलिंग के हवाले से, उनके बैट्समैन के हवाले से, उसके बाद फिर हम अपने ट्रांसमिशन का इख्तिताम करते हैं। जी देखिए, आज जो मैच खेला गया दूसरा मैच कोयटा और पेशावर के दरमियान, वो पेशावर ज़रूरी ने 3 विकेट से जीत लिया और आखिरी ओवर में जब उनकी 3 गेंदें बाकी थी, पहले खेलते हुए कोयटा ने 198 रन बनाए 7 विकेटों के नुकसान पर। उनकी तरफ से उनके कप्तान सरफराज ने 81 रन की एक अच्छी तेज इनिंग्स खेली, 40 गेंदों पर उनके रन बनाए, जबकि आजम खान ने 47 रन बनाए और फाफ डुप्लेसी ने 37 रन स्कोर किए। जवाब में पेशावर की शुरू में विकेट गिर गई, लेकिन बाद में एक तो उनके ओपनर इमाम उल्लाह ने 41 रन का एक अच्छा आगाज़ फराहम किया, हैदर अली ने 50 रन की तेज इनिंग्स खेली और शोएब मलिक ने 34 रन की, जबकि बाद में आने वाले टेल एंडर्स रदरफर्ड ने बहुत एक उम्दा तेज 18 गेंदों पर 36 रन बना के टीम को फिनिशिंग की तरफ ले गए। वहाब रियाज ने उनको उम्दा साथ दिया और उन्होंने 20-23 रन बनाए। इससे पहले खेले गए मैच में जो आज का जो पहला मैच था, जो दोपहर में खेला गया मुल्तान और लाहौर के दरमियान, उसमें मुल्तान सुल्तान ने 7 विकेट से कामयाबी हासिल की और खासकर आज ये पहली फतह थी मुल्तान की, जबकि कोयटा की टीम जो आज अपना तीसरा मैच भी हार गई है। और अब देखते हैं कि मुल्तान ने आज लाहौर ने पहले मैच खेलते हुए मुल्तान के खिलाफ 20 ओवर में 6 विकेट पर 157 रन स्कोर किए। उनकी तरफ से प्रोफेसर यानी मोहम्मद हफीज ने 60 रन की उम्दा इनिंग्स खेली, उनका साथ दिया। जो डेनियल ने 31 रन बनाए, जबकि समित पटेल ने 26 रन बनाए और आउट नहीं हुए। जवाब में मुल्तान सुल्तान ने तेज खेले और अपना मतलूबा 16.2 ओवर में पूरा कर लिया। उनके कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 76 रन की तेज इनिंग्स खेली और वो मैन ऑफ द मैच भी रहे। उनका साथ दिया शोएब मकसूद ने, उन्होंने 61 रन बनाए और आउट नहीं हुए। इस तरह 3 विकेट के नुकसान पर ये मैच 7 विकेट से जीतकर मुल्तान ने 2 कीमती पॉइंट हासिल कर लिए और उनकी पहली कामयाबी थी। जी फरहान। का आपने एक अच्छा एक बहुत शुक्रिया वाजिद अस्फानी साहब, आपने मैच एनालिसिस दिया। गोया कि आपकी आवाज़ दोबारा से जो है वो डिस्टॉर्ट हो रही थी और हमारे नाज़रीन को मेरे ख़्याल से कुछ-कुछ आपकी वॉइस आ रही थी, कुछ नहीं आ रही थी, रोबोटिक रही। लेकिन लाज़िमी बात है, टेक्निकल एरर है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता इस पे। एक आज का ओवरऑल ट्रांसमिशन हम देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा इसका नेट का काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इशू रहा और कुछ ही हमारे एनालिसिस जो है हमारे नाज़रीन तक पहुँच पाए। ख़ास तौर पे आपके एंड से जो नेट का इशू था वो काफ़ी ज़्यादा रहा था, हमारे एंड से भी नेट का इशू जो है वो आ रहा था। ओवरऑल जैसे भी मैं बता चुका हूँ अपने नाज़रीन को कि लिंक डाउन हुआ है पाकिस्तान का, तो नेट का इशू चल रहा है और क्योंकि हर जगह से एक्सेस हो रहा है नेट, तो लाज़िमी बात है कंज़म्पशन ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से ये इश्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। एक नए प्रोग्राम के साथ कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा आपके सामने हाज़िर होंगे और कोशिश करेंगे कि अगर ये इशू इसी तरह से रहता है तो फिर हम रिकॉर्डेड प्रोग्राम करके आपके सामने मैच एनालिसिस लेके आ जाएँ, ताकि उसके अंदर कोई डिस्टॉर्शन ना हो और प्रॉब्लम ना हो। और कमेंट्स के थ्रू फिर आप हमें बता सकते हैं कि आपको हमारा एनालिसिस कैसा लगा या आप हम हमसे क्या देखना चाहते हैं और फीडबैक हमें हमेशा आपका रिक्वायर रहेगा, क्योंकि लाज़िमी बात है कि आपका फीडबैक ही हमारा मोटिवेशन होता है। और ऑमलेट ऑफिशियल क्योंकि आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया लेके आता रहता है और ये सिर्फ पीएसएल नहीं है, पीएसएल के बाद भी आपके लिए बहुत कुछ है, वो हम आपको इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी बताएँगे, क्योंकि लाज़िमी बात है ये आपका और हमारा साथ जो है वो अभी तक का नहीं है, इंशाल्लाह ताला ये साथ बहुत आगे तक का साथ है और हम आगे इसी तरह से लेके चलते रहेंगे। लेकिन अभी मुझे और वाजिद साहब को दीजिए इजाज़त, क्योंकि आज का प्रोग्राम सिर्फ यहीं तक है। कल एक और मैच एनालिसिस के साथ, क्योंकि कल भी 2 मैचेस हैं जैसे भी बता दिया है वाजिद अस्फानी साहब ने कि कल कराची किंग्स का मुल्तान सुल्तान का मैच है, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच है। तो देखना होगा कि कल के मैचेस कौन जीतता है और कल हम उस एनालिसिस के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत होंगे इंशाअल्लाह ताला। आज के लिए हमें और वाजिद साहब को दीजिए इजाज़त और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और इस लिंक को, इस प्रोग्राम को शेयर कर दिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और आगे भी जो है वो लोगों तक पहुँचाइएगा, ताकि बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें हमारे साथ और मैच एनालिसिस से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें और एक अच्छा प्रोग्राम। तो मुझे दीजिए इजाज़त वाजिद साहब। जी बहुत शुक्रिया फरहान आपका।
और हमारी कोशिश थी वाजिद कल अगर हम लाइव वाजिद आते हैं साहब, या रिकॉर्डेड होते हैं तो इस तरह के ऑडियो का इशू ना हो जिस तरह आप बता रहे हैं, और कोशिश की कल हम रिकॉर्ड करके प्रोग्राम ऑन एयर करें। जी जी, ठीक है, मुझे दीजिए इजाज़त, वाजिद साहब को दीजिए इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।